साथियों नमस्कार। सीटेट वाला 111, बिल्कुल सही, सीटेट वाला 111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 73 के साथ मैं हरी सर आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। साथियों, आज का जो ये सेगमेंट है उसमें कल जो हमने पढ़ा है उसी पर आधारित है। VVI रैपिड रिकॉल। रैपिड रिकॉल में हम वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो कल पढ़ा है और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे पास कितना उसको हम रिकॉल कर पा रहे हैं उसी को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कॉपी कलम निकाल कर आप निश्चित रूप से बैठ गए होंगे। आपको जो भी 1 2 3 4 में जो आपको बुझाएगा आप उसको लिखते चलेंगे। वीडियो के अंत में इसका उत्तर जारी किया जाएगा। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित हैं। दूसरा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि तीसरा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। चौथा, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं साथियों, तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरफ देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। चूंकि आपने देखा है कि सीटेट 2022 में सफलता का मुकाम हासिल करने के बाद वही सफलता पुनः सीटेट 2023 एवं बीपीएससी प्रधान शिक्षक में प्राप्त हो, इसके लिए इस टेस्ट को गंभीरता से ले। छठा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि सातवां, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर वीडियो के अंत में दिया जाएगा और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग देखते हैं। वृद्धि एवं विकास, दो शब्द लेकिन दोनों का अर्थ काफी अलग है। इसमें हमारे शिक्षक साथी थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, तो आज उसी को लेकर हमने आया है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं और धारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। परिणात्मक, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। क्षेत्र, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है, हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। साथियों, यह जो हमारा नोट्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप कहीं कॉपी पर लिख लेंगे, या आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे नंबर 9472342337 अर्थात 9472342737 पर रिक्वेस्ट करें, आपको पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण
प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि और विकास में कौन सा कथन सत्य है, तो जो यहाँ कूट है उस कूट के अंतर्गत कौन सा कूट होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। निश्चित रूप से कूट तीसरा सही होगा, बी और सी। विकास स्वयं एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, सी। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। दूसरा, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। इसमें कौन सा सही होगा, आप उसको देखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने निश्चित सही बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो अपने उत्तर को सही करें। इसका उत्तर है 3 नंबर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तीसरा, कथन ए, शैशवाकाल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। कारण आर, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। कूट, कथन ए व कारण आर दोनों सही है। कूट कथन ए व कारण आर दोनों गलत है। कूट 3 कथन ए व सही है व कारण आर गलत है। कूट 4 कारण आर सही है अथवा एक गलत है। इसमें से कौन सा सही है आपके हिसाब से? तो निश्चित रूप से इसमें कूट 3 सही है, कथन ए सही व कारण आर गलत है। अर्थात कथन ए सही है और कारण आर गलत है। शैशवाकाल अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। अब अगला प्रश्न 4 नंबर, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? इस कूट के अंतर्गत ये सभी सही है, ये सभी अर्थात ए बी सी, पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं। पाँच नंबर, मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बिल्कुल, इसका आपने सही लगाया होगा। किशोरावस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था। 6 नंबर, अधिगम एक डैश प्रक्रिया है। इसका कूट है ए बी सी और डी, ए बी और डी, ए सी और डी। तो निश्चित रूप से इसका कूट ए सी और डी, ए सी और डी। ए सी और डी अर्थात अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है।
अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया है। 7वां, जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? बिल्कुल, विकास तथा अधिगम। इसका उत्तर है विकास तथा अधिगम। 8वां नंबर प्रश्न, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में डैश प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ? बिल्कुल सही, सबसे पहले गुरुकुल प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ था। अर्थात भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली के रूप में आरंभ हुआ। 9वां, इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन डैश के नेतृत्व में आरंभ हुआ? बिल्कुल, बेकन और कामेनियस। इस कृत्रिम शिक्षा के विरुद्ध वास्तविक आंदोलन बेकन और कामेनियस के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 10, उत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन जड़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे निकला है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी, अर्थात एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। बिल्कुल, औपचारिक शिक्षा, अर्थात औपचारिक शिक्षा की एक प्रक्रिया है जो एक सटीक तरीके से पाठ्यक्रम सीमित और परीक्षोन्मुख है। 12, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार डैश द्वारा विकसित है? सर जॉन एडम। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार सर जॉन एडम द्वारा विकसित है। 13, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई? साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 9472342737, अर्थात 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल फ्री है। तो 13 नंबर का उत्तर है, बिल्कुल आपने सही लगाया है, जॉन डेवे। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवे द्वारा चलाई गई। 14, डैश शिक्षा जीवनोन्मुखी है? अनौपचारिक शिक्षा जीवनोन्मुखी है। 15, द एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, द एजुकेशन पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। 16, डैश को पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, श्री अरविंद घोष, अर्थात श्री अरविंद घोष को पश्चिमी विश्व को वेदांत का भारतीय दर्शन और योग का परिचय कराने वाली शख्सियत समझा जाता है। 17, डैश दिनों में शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः औपचारिक होती है?
बिल्कुल सही। प्रारंभिक दिनों में शिक्षा प्रक्रिया पूर्णतः अनौपचारिक होती है। 18 जीवन का उच्चतम लक्ष्य डैश में भौतिक सफलता प्राप्त करना है। बिल्कुल अमेरिकी। जीवन का उच्चतम लक्ष्य अमेरिकी में भौतिक सफलता प्राप्त करना है। 19 डैश शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। 18वीं शताब्दी में व्यवहारवाद की संकल्पना का उद्भव हुआ। 20 डैश की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। आर्थिक प्रगति। बिल्कुल सही। आर्थिक प्रगति की अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। 21 भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली डैश काल के दौरान आरंभ हुई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। वैदिक। भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली वैदिक काल के दौरान आरंभ हुई। साथियों 22 औपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। औपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। 23 एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता और आकार लेता है। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है शिक्षा। एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों का ज्ञान, चरित्र और व्यवहार ढलता और आकार लेता है। शिक्षा। 24 सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाली सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की संकल्पना का यह कथन डैश द्वारा कहा गया। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है टैगोर। सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाली सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। शिक्षा की संकल्पना पर यह कथन टैगोर के द्वारा कहा गया। साथियों अब हम लोग रैपिड रिकॉल के सेगमेंट को देखेंगे कि रैपिड रिकॉल में आपसे कितना सही हुआ। तो पहला है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो इसका उत्तर है साथियों पहला का वैधता। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। दूसरा है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। बिल्कुल इसका उत्तर तीसरा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। तीसरा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। चौथा, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। बिल्कुल लैंगिक पूर्वाग्रह। पांचवा, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बिल्कुल दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। छठा, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि।
व्यवस्था फेल हुई है। सातवां और अंतिम, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। साथियों, चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है और आपका नोटिफिकेशन कहीं छूट ना जाए, इसलिए निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का यह सेट आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हो तो इसे कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। तो 7वां का उत्तर साथियों निश्चित रूप से दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आपने इतना ध्यान से आज का यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।